स्कूल माफिया नहीं चाहते इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। वो चाहते हैं उनकी दुकान चलती रहे। सीबीएसई वाली अपनी अलग दुकान चला रहे हैं, आईसीएसई वाली अलग दुकान चला रहे हैं। क्योंकि ये जो बड़े कोचिंग माफिया हैं, बायजूस टाइप के हो गए, फिटजी हो गए और जो दुनिया भर के हैं, ये मोटा चंदा देते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को। ये सांसदों के चुनाव लड़ने में उनकी फंडिंग करते हैं। इसलिए वो जो चाहते हैं वैसी नीतियां बनवा रहे हैं, जो चाहते हैं वो पॉलिसी बनवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। एक और भी त्योहार है आज, लेकिन उस त्योहार को सेकुलर बॉलीवुड के सभी बड़े बड़े जो नाम हैं, चाहे वो खान हो या दूसरे बड़े नेता हो, वो इस त्योहार की आपको संदेश दे चुके हैं। लेकिन शायद ही अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की इस बॉलीवुड से आपको कोई एक आधा ट्वीट या बधाई मिली हो, ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। तो ये बॉलीवुड का अपने आप में एक गंदा चेहरा है जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं। चलिए सीधा खबर पर आता हूं दोस्तों। एक बहुत बड़ा फैसला हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। देखिए, PIL मैन कहे जाने वाले इंडिया के अश्वनी उपाध्याय जी ने एक PIL डाली थी, एक डिमांड रखी थी कोर्ट के सामने, जिसे अब कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जो था समान शिक्षा पर जो फैसला था वो कोर्ट ने अब दे दिया है। सीधे हम चलेंगे अश्वनी उपाध्याय जी की तरफ और उनसे बोलेंगे कि सीधा बताएं, ये जो इतना बड़ा एक जीत है उनकी, अश्वनी जी की जो जीत है, पूरे भारत की जीत है। अब हर प्रदेश में अलग अलग पढ़ाई नहीं होगी। सीधा मैं कहूंगा कि आप इस पर प्रकाश डालें। अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। अब सीधा आप इस खबर पर प्रकाश डालें। नमस्ते। कल मेरे जीवन का बहुत ही सौभाग्यशाली दिन था। मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा मिशन था, उस विषय पे मेरी PIL कल हाई कोर्ट ने एडमिट किया है। मैंने हाई कोर्ट में PIL फाइल किया था कि ये जो CBSE बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, ICSE बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड में अलग पढ़ाई हो रही है, बंगाल बोर्ड में अलग पढ़ाई हो रही है, इसको खत्म करके पूरे देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू हो। उसके पीछे जो मैंने दलील दिया हाई कोर्ट में, मैंने कहा कि इंजीनियरिंग का आपका एग्जाम एक हो रहा है नेशनल लेवल पे JEE, मेडिकल के लिए आपका एक एग्जाम हो रहा है नीट, सेना में जाने के लिए आपका एग्जाम एक होता है NDA, बैंक में जाने के लिए कॉमन एग्जाम होता है नेशनल लेवल पे, रेलवे में जाने के लिए अलग से नेशनल लेवल पे कॉमन एग्जाम हो रहा है, जो आपके लॉ एडमिशन होते हैं क्लैट के थ्रू होते हैं, वो भी कॉमन एग्जामिनेशन होता है। जब सारे के सारे एग्जाम कॉमन है, उनका पेपर एक है, तो ये भारत में 40 तरीके के अलग अलग किताबें क्यों चल रही है? और ऐसा नहीं कि CBSE बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, ICSE बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। CBSE बोर्ड में भी दिल्ली का स्कूल अलग पढ़ाता है, लखनऊ का स्कूल अलग पढ़ाता है, इलाहाबाद का स्कूल अलग पढ़ाता है। तो CBSE बोर्ड के विदिन अंदर भी सभी स्कूलों का जो CBSE से मान्यता प्राप्त है, उनकी भी किताब एक नहीं है। इसी तरीके से ICSE बोर्ड से जितने स्कूल चल रहे हैं, उनकी सबकी खुद की किताब एक नहीं है। हालत यह है कि जो आदमी 2000 रुपए दे रहा है, उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, जो 3000 रुपए फीस देता है उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, जो 5000 रुपए फीस देता है अलग किताब पढ़ता है। और पेपर कहां से पूछा जाता है? जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, वो उन स्कूलों से पूछा जाता है जो 20,000 रुपए फीस दे रहे हैं। क्योंकि यहां पे एजुकेशन माफियाओं का एक बहुत बड़ा पावरफुल सिंडिकेट बन चुका है। स्कूल माफिया नहीं चाहते इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। वो चाहते हैं उनकी दुकान चलती रहे। CBSE वाली अपनी अलग दुकान चला रहे हैं, ICSE वाली अलग दुकान चला रहे हैं। कोचिंग माफिया नहीं चाहते हैं कि इस देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू हो। क्योंकि अगर पूरे देश की किताब एक हो जाएगी, सिलेबस एक हो जाएगा, तो लोग कोचिंग क्यों कराएंगे? जो बच्चा पढ़ेगा वही एग्जाम में पूछा जाएगा। जब वही एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको कोचिंग की जरूरत नहीं है। अभी तो कोचिंग की जरूरत इसलिए है कि आप कुछ भी पढ़ के आओ, आपको कोचिंग नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आज की स्थितियों में जितने भी आपके अच्छे एग्जाम होते हैं, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, क्लैट के, MBA के, कैट के, NDA के, जो भी एग्जाम है, उसमें कोई भी बिना कोचिंग किए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है।
क्योंकि इन कोचिंग माफियाओं ने ऐसी सांठगांठ कर लिया है अधिकारियों से कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता एग्जाम में, और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए इनकी दुकानें चल रही हैं। ये फिटजी हुआ, विद्या मंदिर हुआ, बाईजूस, पता नहीं दुनिया भर के चल रहे हैं। मतलब 50-50 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही है कोचिंग के माध्यम से। बिक रही है शिक्षा, शिक्षा का व्यापार हो रहा है। और हमारा संविधान कहता है सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। तो संविधान की धज्जियां शिक्षा मंत्रालय उड़वा रहा है, सरकारें उड़वा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े कोचिंग माफिया हैं, बाईजूस टाइप के हो गए, फिटजी हो गए और जो दुनिया भर के हैं, ये मोटा चंदा देते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को। ये सांसदों के चुनाव लड़ने में उनकी फंडिंग करते हैं। इसलिए वो जो चाहते हैं वैसी नीतियां बनवा रहे हैं, जो चाहते हैं वो पॉलिसी बनवा रहे हैं। दुनिया के कई देशों में समान शिक्षा है, चीन में है, अमेरिका में है, दुनिया के कई देशों में कॉमन सिलेबस होता है। बच्चा गरीब का हो या अमीर का, गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, किताब एक होती है। लेकिन हमारे यहां शहर का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, गांव का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, मंत्री का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, संतरी का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, सिपाही का बच्चे की किताब अलग है, कप्तान के बच्चे की अलग किताब अलग है, क्लर्क का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, कलेक्टर का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, मालिक का बच्चे की किताब अलग और मजदूर के बच्चे की किताब अलग। और हम कहते हैं हम तो भारत में समानता लाना चाहते, हम समाजवाद लाना चाहते, हम अंबेडकर का सपना पूरा कर रहे। कहां से अंबेडकर का सपना पूरा हो जाएगा? अरे अंबेडकर का सपना तब पूरा होगा जब एक दलित सांसद और गांव में रहने वाले दलित के बच्चे की किताब एक होगी। लेकिन ये कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया इतने पावरफुल है कि समता समानता की बात करने वाले जितने दलित चिंतक हैं, दलित विचारक, दलित सांसद, ये भी समान शिक्षा की मांग नहीं करते। समाजवाद की बात करने वाले अखिलेश यादव कभी समान शिक्षा की बात नहीं करते, जबकि लोहिया जी बेचारे समान शिक्षा की बात करते करते इस दुनिया से चले गए। बाबा साहब अंबेडकर समान शिक्षा की बात करते करते ये दुनिया छोड़ गए। लेकिन इस दलितवादी, दलित चिंतक, दलित विचारक कभी समान शिक्षा की मांग नहीं करते। क्यों? मोटा माल मिलता है। स्कूल माफियाओं से, कोचिंग माफियाओं से मोटा माल मिलता है। और बहुत सारे तो दलित चिंतक, दलित विचारक, दलित सांसद खुद ही स्कूल के मालिक बन गए। ये खुद ही 10,000 रुपए, 20,000 रुपए हर महीने फीस ले रहे। तो ये कहां से बात करेंगे? साथियों, समान शिक्षा जब तक नहीं आएगी तब तक सबको समान अवसर कैसे मिलेगा? आप खुद सोचिए जरा। जब हिंदू का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, मुस्लिम का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, तो दोनों में भाईचारा कैसे बढ़ेगा? ये एजुकेशन सिस्टम ने हमारे देश में क्लास क्रिएट कर दिया है। ईडब्ल्यूएस के बच्चे की एक अलग स्कूल है जहां ईडब्ल्यूएस के बच्चे जा रहे हैं, एक स्कूल है जहां लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे जा रहे हैं, एक स्कूल है जहां मिडिल इनकम ग्रुप के बच्चे जा रहे हैं, एक स्कूल है जहां हायर इनकम ग्रुप के बच्चे जा रहे हैं, एक स्कूल है जहां एलिट क्लास के बच्चे जा रहे हैं, मालिकों के, फैक्ट्री मालिकों के बच्चे जा रहे हैं। तो ये जो दुकान चल रही है, इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि जो संविधान हमारा कहता है इस देश में समान शिक्षा वो लागू हो। इसीलिए मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल किया और आप लोगों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद था कि हमारी पीआईएल को हाईकोर्ट ने एडमिट भी कर लिया। लेकिन अब इतना पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आएगा जवाब सरकार का। सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना है। अगस्त में फिर सुनवाई है। सरकार के ऊपर दबाव बनाना जरूरी है और सरकार के ऊपर दबाव तब बनेगा जब आप लोग इस विषय को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, इस पे अधिक से अधिक चर्चा करेंगे, सांसदों को टैग करके ट्वीट करेंगे, समान शिक्षा की मांग करेंगे, विधायकों को टैग करके ट्वीट करेंगे, अपने मुख्यमंत्रियों को टैग करके ट्वीट करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। मैं वैसे कभी कहता नहीं हूं, लेकिन आज आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, आप जहां जहां है वहां शेयर करिए। समान नागरिक संहिता से तो केवल मुस्लिम बेटियों को फायदा होगा, लेकिन समान शिक्षा से बेटों को भी फायदा होगा, बेटियों को भी फायदा होगा, हिंदू बेटे बेटियों को फायदा होगा, मुस्लिम बेटों को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा, मध्यम वर्ग को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। इसलिए समान नागरिक संहिता से 100 गुना ज्यादा जरूरी है समान शिक्षा लागू होना। मैं बार बार कह रहा हूं,
समान नागरिक संहिता का हिंदू बेटियों को कोई फायदा नहीं, और बेटों को कोई फायदा ही नहीं। समान नागरिक संहिता से मुस्लिम बेटों को कोई फायदा नहीं, मुस्लिम बेटियों को फायदा होगा। लेकिन समान शिक्षा से मुस्लिम बेटों को भी फायदा होगा, मुस्लिम बेटियों को भी फायदा होगा, हिंदू बेटों को भी फायदा होगा, हिंदू बेटियों को भी फायदा होगा, क्रिश्चियन बेटों को भी फायदा होगा, क्रिश्चियन बेटियों को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। क्योंकि वो 1% स्कूल है गिने चुने जो 15-20 हजार रुपए फीस दे सकते हैं। 1% ऐसे माता पिता हैं जो इतनी महंगी फीस दे सकते हैं, बाकी माता पिता नहीं दे सकते। और जो दे रहे हैं वो बेचारे परेशान है। जो आदमी 15,000 रुपए 20,000 रुपए महीने में कमाता है, वो 15,000 रुपए महीने फीस कहां से दे लेगा? और जब 15,000 रुपए फीस नहीं दे पाएगा तो उसके बच्चे को इक्वल, उसका बच्चा तो दूसरी किताब पढ़ेगा, उसका बच्चा जो किताब पढ़ेगा वो एग्जाम में आएगा ही नहीं। 10-15 हजार रुपए कमाने वाला इंजीनियरिंग और मेडिकल की 3 लाख रुपए कोचिंग की फीस कहां से दे देगा? साथियों, इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं, इस पे विस्तृत चर्चा करिए, सोशल मीडिया में चर्चा करिए, फेसबुक पे चर्चा करिए, ट्विटर पे चर्चा करिए, और संभव हो तो अपने अपने क्षेत्र में आप इस पे सार्वजनिक चर्चा करिए।